क्या मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटा सकती है? क्या हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीनी जा सकती है? क्या रोहित शर्मा के पास एक बार फिर से कैप्टेंसी जा सकती है? ये वो सवाल हैं जो फैंस के मन में तो आए ही आए, लेकिन जब टीम इंडिया के एक्स खिलाड़ी मनोज तिवारी ने वीरेंद्र सहवाग के साथ बैठकर यह कह दिया कि मुंबई को अगला मैच 7 अप्रैल को खेलना है और अगर मुंबई की हार ऐसी ही चलती रही या हो सकता है इसी बीच में मुंबई इंडियंस कोई बड़ा फैसला ले ले, वो हार्दिक से कप्तानी छीन ले, जो शायद हार्दिक पांड्या के लिए बेहतर हो और मुंबई इंडियंस के लिए बेहतर हो, तो फिर इस सवाल को लेकर चर्चाएं बढ़ गई। वैसे मुंबई एक ब्रूटल कह सकते हैं कि मैनेजमेंट है। आप याद कीजिए साल 2013 रिकी पॉन्टिंग और सचिन तेंदुलकर एक साथ बल्लेबाजी करने उतरे थे। रिकी पॉन्टिंग कैप्टन थे, 6 मैचेस में कप्तानी की जिसमें 3 मैच वो जीत गए थे, लेकिन इसके बावजूद रिकी पॉन्टिंग को कैप्टेंसी से हटा दिया गया। मुंबई ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा फैसला किया, रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया और फिर वहां से जीत का सिलसिला शुरू हुआ। 13, 15 फिर लगातार जीते रहे, 19, 20 तक जीते और कमाल रहा। लेकिन जो मुंबई इंडियंस अपने वर्ल्ड लेवल कैप्टन को हटा सकती है, जो मुंबई इंडियंस 5 बार की आईपीएल ट्रॉफी जिताने वाले रोहित शर्मा को हटा सकती है, जो मुंबई इंडियंस अपने आप को गाली देने वाले हार्दिक पांड्या को उठाकर यहां कप्तान बना सकती है, वो क्या हार्दिक को बदल देगी हार के चलते? माइट बी पॉसिबल। कम से कम मनोज तिवारी तो यही मानते हैं। मनोज तिवारी कहते हैं कि यार अभी अगला मैच 7 अप्रैल को है दिल्ली कैपिटल के सामने, ऐसे में लंबा ब्रेक है, अगर इस दौरान कोई बड़ा फैसला होता है तो हैरानी नहीं होगी, फ्रेंचाइज दोबारा से रोहित को कैप्टेंसी दे सकती है। वो कहते हैं कि हालांकि सहवाग इस बात चौंक गए थे, लेकिन तिवारी ये बात कहे, तिवारी का मानना था कि मुंबई ने पहले भी ऐसे फैसले लिए हैं और वो बहुत ही प्रैक्टिकल लोग हैं, जहां पर प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर फैसले आते हैं। हालांकि सहवाग थोड़ा हैरान थे। सहवाग ने कहा कि शायद मनोज तिवारी ने बात थोड़ी जल्दी कर दी है, कम से कम 5-6 मैचेस या 7 मैचेस तो देखने को मिलेंगे। अब पॉइंट यह है कि तिवारी जो बात कहते हैं उसमें अभी तो शायद सच्चाई ना हो, क्योंकि अभी हार्दिक को हटाया जाएगा, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। लेकिन तिवारी की बात में लॉजिक तो है। वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या काफी दबाव में है, शायद इसीलिए हार्दिक पांड्या ने मुंबई के लिए राजस्थान के सामने गेंदबाजी नहीं की, जबकि इससे पहले मैचेस में वो गेंदबाजी कर रहे थे। जब शुरुआत में गेंद स्विंग हो रही थी उस समय उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि प्रेशर बहुत था इस वजह से वो आए नहीं और बुमराह से गेंदबाजी करवाई। आकाश मदवाल को लेकर आए, कैप्टन के तौर पर भी वो बहुत इंप्रेसिव नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे फैसले वो ले रहे हैं, वो बैकफुट पर हैं, धीरे धीरे फैसले ले रहे हैं, इस वजह से उनको लेकर कई सारे सवाल हैं और जो ब्रेक है इसमें हो सकता है शायद रोहित को कैप्टेंसी दे दी जाए। उनका कहना है कि जब मुंबई इंडियंस एक रोहित जैसे कैप्टन को हटा सकती है तो फिर जितना मैं उस फ्रेंचाइज क्रिकेट को या उनके मालिकों को समझता हूँ, उन्हें फैसला लेने में हिचकिचाहट नहीं होगी। वो कहते हैं कि मुंबई अब तक 1 पॉइंट हासिल नहीं कर पाई है, हार्दिक एक बहुत ही साधारण कप्तान रहे हैं, अपने गेंदबाजों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। हैदराबाद के सामने जब काफ़ी रन पड़ रहे थे तब गेंदबाजी की, बाद में हट गए। उस टाइम बुमराह को लेकर क्वेश्चन था कि 13 ओवर तक गेंदबाजी नहीं करवाई। अब उनके कॉल्स क्योंकि ख़राब हैं, वो रन बना नहीं पा रहे हैं, गेंद से इंप्रेसिव है नहीं, कैप्टनसी में कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं, टीम के अंदर उनकी पकड़ नहीं है, फैंस उनको बू कर रहे हैं और मैनेजमेंट सिर्फ नंबर देखती है। तो ऐसे में अगर हार्दिक हट जाते हैं तो कोई हैरानी नहीं होगी। ये सवाल काफ़ी बड़ा है क्योंकि प्रेशर अब टेक्निकली हार्दिक पांड्या पर आ गया है और हार्दिक पांड्या अगर कैप्टेंसी से हटा दिए आते हैं तो बहुत बड़ी हैरानी भी नहीं होगी। हालांकि रोहित शर्मा क्या वापस कप्तानी लेंगे, बहुत सारे लोगों का मानना है नहीं, क्योंकि बीच में कई तरह की खबरें आई थी। एक खबर आ रही थी कि रोहित शर्मा को भी शायद ट्रेड करने की कोशिश की गई थी, कितनी सच कितनी झूठ ये तो बाद में रोहित शर्मा करेंगे, लेकिन ऐसी खबरें आई थी कि रोहित शर्मा को दिल्ली कैपिटल से वो ट्रेड करना चाह रहे थे। खबर यह थी कि डेविड वार्नर के साथ ये ट्रेडिंग होना चाह रहे थे, लेकिन बाद में दिल्ली कैपिटल्स ने वार्नर को नहीं दिया और रोहित वहां नहीं जा पाए। अब अगर रोहित के साथ वाकई में ये सारी बातें हुई होंगी तो क्या रोहित एक कैप्टेंसी वाला टास्क लेंगे दोबारा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया और रोहित भी काफी हद तक खामोश रहे। एक बार हार्दिक को लेकर उन्होंने ये किया है, लेकिन बाकी वो खामोश रहे हैं और उनकी वाइफ रितिका ने कई बार सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर बात रखी है। ऐसे में आई डोंट थिंक कि रोहित शर्मा कैप्टेंसी लेंगे।
नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन है, हो सकता है शायद रोहित शर्मा किसी और फ्रेंचाइज में चले जाए, क्योंकि अगर वो जाते हैं तो रोहित इज वन ऑफ द कैप्टन जिन्हें आप 20 करोड़ 25 करोड़ में देख सकते हैं। आपको हैरानी नहीं होगी अगर वर्ल्ड कप जीत जाते हैं रोहित, तो रोहित शर्मा की डिमांड नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। क्या लगता है आपको, हार्दिक पांड्या से कैप्टनसी जाएगी?